लो मेरे प्यारे मित्रों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें काइतू को दिखाया जाता है जो कि सन सिटी के साउथ हिस्से में जा करके अपने सारे ही सोल कैनन वेपन से अटैक करना शुरू कर देता है। और तभी काइतू पास्ट में जो यू हाउ से उसने बात की थी होटल रूम के अंदर उसे याद करने लगता है, जहां पे यू हाउ ने अपने पास से एक स्पेस बॉल दिया था जिसके अंदर लेवल 4 के फिक्स्ड माउंटेन सोल गाइड शेल थे लगभग 552 और साथ में उसके अंदर लेवल 8 के फिक्स्ड माउंटेन सोल गाइड शेल्स भी थे लगभग 61 और कई सारे हाई एक्सप्लोसिव सोल मिसाइल्स भी उसमें मौजूद थी। ये सब कुछ तांग सेक्ट के टीचर जुआन ने यू हाउ को इस सन सिटी में आने से पहले दिया था। और तभी यू हाउ काइतू से कहता है कि जब आप इन सारे ही सोल वेपन का इस्तेमाल करेंगे सन सिटी के साउथ हिस्से में और आप फ्यू सेकंड में ही पूरी तबाही मचा दीजिएगा, मगर एक बात का ध्यान रहे, आपको 1 मिनट के अंदर ही अंदर इन सारे ही धमाके को करके सीधा ही हमारे गैदरिंग लोकेशन की ओर भागते हुए निकलना होगा, जिस तरफ मैं भी उन सारे ही हॉस्टेजेस को लेकर के पहुंचूंगा और आपको ही मेन गेट को इस लास्ट मिसाइल से डिस्ट्रॉय करके हमारे लिए ओपन करना होगा। वहीं पे यू हाउ मिस क्विन से कहता है कि आप जब सन सिटी के साउथ हिस्से में इस सारे ही धमाके को देखेंगी और जैसे ही 14 मिनट हो जाएगा आप तुरंत ही फैंग ली को लेकर के अपने साथ में गैदरिंग गेट की ओर निकल जाइएगा। और वहीं पे मिस क्वीन भी यू हाउ की दिए गए टाइम को देखते हुए फैंग ली की तरफ देख रही होती हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वाटर प्रिज्म को दिखाया जाता है। काइतू के अटैक करने की वजह से पूरा का पूरा वाटर प्रिज्म हिल चुका था और वहीं पे माजियाव त्याओ भी 3rd और 4th एल्डर के साथ मौजूद होती है। और तभी वो वहां पे उन दोनों ही एल्डर से कहती है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो हमारी सन सिटी के अगेंस्ट एक्शन लेने की हिम्मत कर रहा है। जल्दी से वो 3rd एल्डर और 4th एल्डर से कहती है आप दोनों ही लोग मेरे साथ आए, हम बाहर चल के उन्हें सबक सिखाएंगे कि आखिर उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारी टेरिटरी के अंदर घुसने की। मगर तभी वहां पे 3rd एल्डर कहता है कि सेंथ प्लीज यहाँ पे रुक जाएं, इसलिए मुझे यहाँ पे लगता है कि वो सारे ही के सारे घुसपैठिए हमारे वाटर प्रिज्म के अंदर ही घुसना चाहते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे इंतजार करना चाहिए और यहीं पे उनसे फाइट करनी चाहिए। मगर यहाँ पे माजियाओ कहती है कि क्या तुम लोग यहाँ पे मेरे जजमेंट के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हो, जल्दी से मेरे साथ चलो। वहीं पे 3rd एल्डर तुरंत ही जोंगली के 3 ब्रदर से कहता है कि तुम तीनों ही यहाँ पे वाटर प्रिज्म के सारे ही हॉस्टेजेस के ऊपर नजर रखना, मैं सेंथ के साथ बाहर जा रहा हूँ। वहीं पे माजियाओ कहती है कि यू हाउ तुम्हारे पास बहुत कम समय होगा क्योंकि मैं यहाँ पे 3rd और 4th एल्डर को ज्यादा देर तक बिजी नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि ये लोग तो अभी से मेरी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसलिए मेरे जूनियर ब्रदर मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ पे कुछ सेकंड ही दे सकती हूँ और होप सो तुम अपनी फास्ट स्पीड के साथ इन सारे ही हॉस्टेजेस को यहाँ से छुड़ा करके लेकर के चले जाओगे। ये कहने के साथ माजियाओ तुरंत ही 3rd और 4th एल्डर को अपने साथ लेकर के वाटर प्रिज्म से बाहर यानी कि सन सिटी के साउथ एरिया की ओर निकल जाती है। और तभी हम वहाँ पे 3rd ब्रदर सुशांशी और साथ में ब्रदर जी और सिस्टर यी को देखते हैं जो कि यू हाउ के प्लान के अकॉर्डिंग सन सिटी के नॉर्थ सिटी के एरिया में आ चुके थे। जैसे ही साउथ सिटी में ब्लास्ट हो रहा था सन सिटी की बैकअप रीइंफोर्समेंट टीम बहुत ही तेजी से नॉर्थ की तरफ निकलने के लिए तैयार हो जाती है। ये देख करके वहाँ पे 3rd ब्रदर तुरंत ही अपने जुआन वू अवेकिंग को समन करता है और जा करके सीधा ही उन सारे ही सोल्जर्स के ऊपर अपने वाटर डोमेन से अटैक करना शुरू कर देता है और उन्हें घायल करने लगता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी कीमत पे 1 मिनट के अंदर इन लोगों को यहाँ पे सारे ही सोल्जर्स को ठिकाने लगाना था। और वहीं पे सिस्टर ये भी अपने एंजल की पावर को समन करके मल्टीपल स्लैश अटैक करके कई सारे सोल्जर्स को घायल किए जा रही होती हैं। उनके सामने कोई भी सोल्जर टिक नहीं पाता है। फ्यू सेकेंड में उन्होंने तो आधे के आधे रेनफोर्समेंट टीम को तबाह कर दिया था। वहीं पे ब्रदर जी भी अपनी स्वॉर्ड स्किल के साथ आसपास में जितने भी सोल्जर उसके सामने आते हैं वो अपनी 3 स्वॉर्ड से उन सबको खत्म करके अपनी स्वॉर्ड को जायंट फॉर्म में ला करके एक ही अटैक में आधे से ज्यादा सोल्जर्स को उसने एक ही बार में निपटा दिया था। और ये तीनों ही मिलकर के लगभग आधी रीइंफोर्समेंट टीम को खत्म कर चुके थे। वहीं पे यू हाउ छुप करके सन सिटी के सोल्जर्स की बातों को सुन रहा था, जहां पे वो सब सिग्नल देने की बात कर रहे होते हैं नॉर्थ सिटी के जितने भी रीइंफोर्समेंट टीम होती है उनकी तरफ। मगर यहाँ पे तो यू हाउ की टीम ने सब कुछ तबाह ऑलरेडी कर दिया था। तभी यू हाउ कहता है कि अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हुए हैं और मुझे जल्द से जल्द उन
सारे ही हॉस्टेजेस को यहाँ से बाहर निकालना होगा। तभी यू हाओ एक जाइंट सी बिल्डिंग पे खड़ा होता है और स्नो गर्ल को समन करके उससे कहता है कि इन सारे ही पानी को यहाँ पे तुम फ्रीज कर दो। तभी स्नो गर्ल कहती है कि ठीक है, मैं इसे तुरंत करती हूँ। ये कहने के साथ स्नो गर्ल पूरी की पूरी लेक को ही वहाँ पे अपनी पावर से फ्रीज करके रख देती है और तभी यू हाओ भी तुरंत उस आइस पे दौड़ते हुए वाटर प्रिज्म के अंदर घुसना स्टार्ट कर देता है। और तभी यू हाओ के सामने कई सारे जाइंट से आयरन के पिलर्स आते हैं, जिसे यू हाओ तुरंत ही अपने गोल्डन क्लॉ से अटैक करके एक ही बार में उन सारे ही पिलर को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। इधर स्नो गर्ल ने पूरे के पूरे लेक के साथ उन सारे इविल सोल मास्टर के सारे ही टूल को फ्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से सारे ही टूल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इधर यू हाओ काफी तेजी से वाटर प्रिज्म के अंदर घुस चुका था। उसके सामने जितने भी इविल सोल मास्टर आते हैं, यू हाओ अपने डार्क क्लॉ अटैक से उन सारे ही इविल सोल मास्टर की धज्जियां उड़ाते हुए अंदर की ओर जा रहा होता है। ये देख करके 3 जोंगली ब्रदर्स एकदम घबरा जाते हैं और वो अपने सारे ही सिपाहियों को लेकर के यू हाओ को चारों ही तरफ से घेर लेते हैं। और तभी वो लोग यू हाओ से कहते हैं कि बच्चे, तुमने यहाँ पे अकेले आकर के बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ पे तो तुम्हारी रीइंफोर्समेंट टीम भी नहीं है, आखिर तुम अकेले हमारा क्या ही बिगाड़ सकते हो। ये कहते हुए वो लोग यहाँ पे हंसना शुरू कर देते हैं, मगर सडन यू हाओ अपनी गर्दन को उठाता है और हंसते हुए कहता है कि किसने कह दिया कि मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ। ये कहने के साथ यू हाओ तुरंत ही सारे ही हॉस्टेजेस से कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि तुम लोग अपनी मार्शल सोल को अवेक करो और इन्हें दिखाओ कि आखिर तुम लोग क्या हो और इन लोगों ने तुम पर जो जुल्म किया है उसका बदला लो। ये कहना ही था, वो सारे इविल सोल मास्टर पलट करके उन सारे ही हॉस्टेजेस की ओर देखने लगते हैं, जहाँ पे वो सारे ही हॉस्टेजेस जो कि अपनी सोल पावर को सप्रेस करके रखे थे, वो सब के सब अपनी पावर को रिलीज करके अपनी मार्शल सोल को समन कर लेते हैं और सीधा ही उन सारे ही इविल सोल मास्टर्स के ऊपर अटैक करके यू हाओ का साथ दे करके उन्हें मारने लगते हैं। ये देख करके 3 जोंगली ब्रदर्स वक्त रहते ही अपनी जान को बचा करके यू हाओ की टीम को छोड़ करके भाग जाते हैं। वहीं पे यू हाओ काफ़ी शानदार तरीके से उन सारे ही हॉस्टेजेस को बचा लेता है और जल्द से जल्द इस वाटर प्रिज्म से लेकर के उन लोगों को उसी टनल के रास्ते से बाहर सन सिटी की ओर लेके आ जाता है, जहाँ पे यू हाओ के ऊपर लगातार अटैक भी हो रहे होते हैं, मगर यू हाओ की पूरी टीम भी उन सारे ही अटैक को डिस्ट्रॉय करके अपने सामने आ रही सारे ही सोल्जर्स को मारे जा रहे होते हैं। मगर तभी उन सारे ही हॉस्टेजेस के सामने यू हाओ जब अपनी डार्क क्लॉ की पावर का इस्तेमाल करता है और एक ही स्लैश अटैक में कई सारे सन मून एम्पायर के सोल्जर्स को ख़त्म कर देता है। ये देख करके वो सारे ही हॉस्टेजेस कहते हैं कि ये जो डार्क क्लॉ अटैक है और साथ में एक्सट्रीम आइस स्पिरिट आई है, ये सब कुछ तो शेक एकेडमी के यू हाओ के पास था। पर तभी यू हाओ उन लोगों के सामने आके लैंड करके उनसे कहता है कि मैं यू हाओ हूँ टांग सेक्ट का, ना कि शेक एकेडमी का। ये कहने के साथ यू हाओ कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना है, इसलिए अपनी पूरी पावर लगा के सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो और मेरा साथ दो। तभी यू हाओ का साथ भी वो सारे ही हॉस्टेजेस देने लगते हैं, जहाँ पे यू हाओ वक्त रहते ही उन सारे सोल्जर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि यू हाओ ने नॉर्थ साइड में 5th लेवल के हाई एक्सप्लोसिव बम और शील्ड को एक्टिवेट कर दिया होता है और साथ में वो एक जंप लगाता है और सन मून एम्पायर के सारे ही सोल्जर्स के बीच में जा करके कूदते हुए अपनी 4th सोल स्किल मेंटली कंफ्यूज टेक्निक को परफॉर्म करके उन सारे ही सोल्जर्स को अपने डोमेन के अंदर फंसा लेता है। जैसे ही यू हाओ के डोमेन के अंदर वो सारे के सारे सोल्जर्स फंसते हैं, वो सब के सब एक दूसरे को ही अपना एनिमी समझ लेते हैं और अपने वेपन से एक दूसरे के ऊपर ही अटैक करके खुद को ही वहाँ पे मार लेते हैं। तभी हम वहाँ पे दूर बिल्डिंग पे नॉर्थ साइड में काइतू को देखते हैं, जो कि एक जाइंट से सोल रॉकेट बम को लिया होता है और यू हाओ की टीम की तरफ 2 स्पेसशिप बढ़ रही होती हैं, जिसे देख के काइतू ने उन दोनों ही स्पेसशिप के ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसे देख करके यू हाओ थम्स अप करता है और यहाँ पे काइतू ने भी यू हाओ के सामने जो सन सिटी का गेट होता है उसे भी डिस्ट्रॉय करके ओपन कर दिया था। तभी यू हाओ अपने साथियों को लेकर के बहुत ही तेजी से वहां से निकल जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें
थर्ड ब्रदर जी और सिस्टर जी को दिखाया जाता है, जो कि वो लोग मिल करके रीइंफोर्समेंट टीम को पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। मगर तभी सिस्टर जी अपने टाइम को देखती हैं और सबसे कहती हैं कि अब हमें जल्द से जल्द अपनी बताई गई लोकेशन पे पहुंचना होगा। तभी वहां पे जू शानशी तुरंत ही जुआन वू रिप्लेसमेंट टेलीपोर्टेशन टेक्निक को परफॉर्म करके अपनी पूरी टीम को टेलीपोर्ट करके सीधा ही उस लोकेशन पे चला जाता है जहां पे यू हाउ को उन लोगों को मिलना था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वाटर प्रिज्म का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मा सियाओ दियाओ उन दोनों ही एल्डर्स के साथ वाटर प्रिज्म में एंटर कर चुकी थी और वो अपने सामने उन सारे ही हॉस्टेजेस को ना देख करके भड़क जाती है 3 जोंगली ब्रदर्स के ऊपर। तभी वो तीनों ही कहते हैं कि सेंथ प्लीज़ हमें माफ़ कर दें, आप अच्छी तरीके से जानती थी कि हॉस्टेजेस जो यहाँ पे क्या थे वो सब के सब सोल एम्परर या फिर सोल होली कॉन्ट्रा लेवल के कल्टिवेटर्स थे। साथ में उन सब के पास 4 रिंग से भी ज़्यादा रिंग्स थी। अगर हम लोग उन लोगों से फाइट करके उन्हें रोकने की कोशिश करते तो हम लोग खुद मारे जाते, इसलिए हम लोगों ने अपनी जान बचा करके वहाँ से भागना सही समझा। ये सुन करके माँ सियाओ दियाओ कहती है कि तुम लोगों ने तो यहाँ कहा था कि तुम लोगों ने यहाँ पे सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर का इस्तेमाल करके उन सारे ही कल्टिवेटर्स की सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो आखिर कैसे वो लोग अपनी सोल पावर को अवेक कर सकते हैं। तभी वो तीनों ही एल्डर कहते हैं कि सेंथ प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, इसके बारे में तो हमें भी नहीं पता है कि आखिर कैसे उन लोगों ने सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर का एंटीडोट ढूंढ लिया था। तभी वहाँ पे थर्ड एल्डर कहता है कि मिस हमें यहाँ पे जल्द से जल्द उन सारे ही हॉस्टेजेस को पकड़ना होगा, वरना ऐसा ना हो कि हम लोग यहाँ टाइम वेस्ट करें और वो लोग सन सिटी से भाग जाएं। मगर तभी माँ सियाओ दियाओ कहती है कि इन तीनों ही भाइयों ने ज़रूर सारे एनिमी के साथ मिल करके उन्हें भगाने की हिम्मत की होगी। मगर थर्ड एल्डर यहाँ पे सेंथ को समझाते हुए कहता है कि सेंथ प्लीज़ आप यहाँ गलत समझ रही हैं, ये तीनों ही मेरे डिसाइबल हैं, ये कभी भी हमारे होली चर्च के साथ चीट नहीं कर सकते हैं, हमें जल्द से जल्द बाहर जाके इन्वेस्टिगेशन करना होगा। यहाँ पे ना चाहते हुए भी माँ सियाओ दियाओ को उन लोगों के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। वो अपने मन में कहती है कि यू हाउ मैं यहाँ पे जितना हो सकता हूँ उतना लेट कर सकती हूँ, मगर अगर मैंने कुछ ज़्यादा ही लेट किया तो थर्ड और फोर्थ एल्डर्स को यहाँ पे शक हो जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, यू हाउ की पूरी टीम यू हाउ की बताई हुई लोकेशन पे पहुंच जाती है, जहाँ पे यू हाउ भी उन सारी हॉस्टेजेस को लेके पहुंच चुका था। जहाँ पे काइतू एक काफ़ी पावरफुल अटैक एक जायंट से स्टोन के ऊपर करके वहाँ पे कई सारे फ्लाइंग सोल गाइड टूल को अपीयर करता है। तभी यू हाउ उन सारी हॉस्टेजेस से कहता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों को निकालने के लिए लगभग 800 फ्लाइंग सोल गाइड टूल को यहाँ पे ला करके रख दिया था, इसलिए आप लोग यहाँ पे डीले ना करें, जल्द से जल्द यहाँ से निकलने के लिए इस फ्लाइंग सोल गाइड टूल का इस्तेमाल करके यहाँ से निकल जाएं। तभी सब के सब वहाँ पे यू हाउ को ग्रीट करके उसका धन्यवाद कर रहे होते हैं। तभी यू हाउ कहता है कि नानकोइन और फैंग लिंग आखिर कहाँ हैं। तभी यू हाउ भी टाइम को देखता और कहता है कि टाइम भी ख़त्म हो चुका है, आखिर वो लोग अभी तक यहाँ पे पहुँचे क्यों नहीं हैं। यू हाउ ये सोच के परेशान हो ही रहा था, मगर तभी यू हाउ जो नॉर्थ साइड में जो कि उसने हाई एक्सप्लोसिव बम को एक्टिवेट किया था वो भी तुरंत वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। ये देख के यू हाउ काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है मिस नानक्विन और फैंग ली को लेकर के। और तभी यू हाउ वहाँ पे खड़े होकर के अपनी पर्पल डीमन आई की पावर को एक्टिवेट करके अपने सामने आ रहे एनिमीज़ को देखने लगता है, जहाँ पे यू हाउ देखता है कि उसके सामने इविल सोल ट्यूटर का पूरा ग्रुप आ रहा है और साथ में वो बुल इविल वोंग भी मौजूद है। तभी यू हाउ कहता है कि ये लोग तो मेरी सोच से भी पहले आ रहे हैं। मगर तभी यू हाउ अपनी पूरी टीम से कहता है कि मैं चाह रहा हूँ कोई नान को बचाने के लिए। मगर तभी वहाँ पे थर्ड ब्रदर कहता है कि यू हाउ तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम यहाँ पे इमोशनल में आकर के इतना बड़ा फैसला मत लो, क्योंकि लिडोंगर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और तुम जानते हो कि अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम मारे जाओगे। मगर तभी यू हाउ कहता है कि मैं इस रेस्क्यू टीम का लीडर हूँ और मेरा मिशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है और मैंने क्विन नान से वादा किया था कि मैं उसे सेफली यहाँ से वापस लेके जाऊँगा। तभी यू हाउ की टीम भी उसका साथ देने के लिए आगे बढ़ती है, मगर यू हाउ कहता है कि अभी तुम लोगों का मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम लोगों को इन सारे हॉस्टेजेस को सन सिटी से बाहर सेफली लेकर के जाना होगा और मेरे लिए तुम लोग परेशान ना हो, मैं जल्द से जल्द अपने तांग सेक्ट में वापस आ जाऊंगा उन सभी लोगों को बचा करके। ये कहने के साथ यू हाउ सीधा ही नॉर्थ सिटी की ओर देखने लगता है और अपने साथियों से कहता है कि प्लीज़ यहाँ पे देर मत करो, जल्द से जल्द निकलो क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है। मगर काइतू नहीं मान रहा होता है, मगर यू हाउ काइतू को ज़बरदस्ती वहाँ से जाने के लिए बोल के खुद उस सोल फ्लाइंग
गाइड टूल का इस्तेमाल करके सीधा ही सन सिटी की ओर क्वीन नान को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। मा जियाओ तियाओ अपने साथियों के साथ यू हाओ के ट्रेसेस को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ रही होती है और जैसे ही वो लोग वाटर प्रिज्म के उस जगह से बाहर निकलते हैं, वो लोग चारों ही तरफ से इविल सोल ट्यूटर ग्रुप से घिर चुके थे, जो कि वो सब के सब उन लोगों की तरफ गन पॉइंट करके कहते हैं कि सब के सब यहाँ पे खुद को सरेंडर कर दो, वरना बेवजह तुम लोग यहाँ पे अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। यहाँ पे मा जियाओ तियाओ और उसकी पूरी टीम को ये इविल सोल ट्यूटर ग्रुप दुश्मन समझ रहा होता है, मगर तभी वो बुल उन सबको फायर करने से रोक देता है और तभी मा जियाओ तियाओ अपने साथियों के साथ आगे बढ़ती है। मगर तभी वहाँ पे 3 ब्रदर जोंगली में से एक ब्रदर अपने पास से होली चर्च का टोकन बाहर निकालता है और कहता है कि हम लोग आपके ही साथी हैं। मगर तभी एक सोल्जर उसके ऊपर अटैक करके उस टोकन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अभी वहाँ पे वो बुल कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग इतने निठल्ले निकलोगे होली चर्च वालों, कि आखिर तुम लोगों ने यहाँ पे अपने प्रिज्म के अंदर कैद हुए उन सारे ही हॉस्टेजेस को कैसे जाने दे दिया। ये कहने के साथ वो यहाँ पे होली चर्च की बेइज्जती कर रहा होता है। ये सुन करके यहाँ पे मा जियाओ तियाओ ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके आसमान में आकर के फ्लोट करते हुए अपनी सारी ही सोल रिंग को अपीयर कर देती है। ये देख करके वो बुल कहता है कि क्या बात है, तुम्हारे पास 100,000 ईयर की सोल रिंग है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होगा, तुम हम लोग को रोक नहीं सकती हो। मगर यहाँ पे मा जियाओ तियाओ की और प्रेशर की ही वजह से उन सारे ही सोल्जर्स की गन पिघल जाती है और वहीं पे वो बुल भी अपने और प्रेशर को रिलीज करके यहाँ पे मा जियाओ तियाओ के ऑरा को सप्रेस करने की कोशिश करता है। जहाँ पे मा जियाओ तियाओ कहती हैं कि यू हाओ, यहाँ पे इस इविल बुल से इस तरीके से बहस करके तुम्हारे लिए थोड़ा और टाइम निकाल सकती हूँ, प्लीज़ जल्द से जल्द सन सिटी से बाहर निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पे इस बुल वोंग के साथ में इसकी पूरी आर्मी और इसका कमांडर कूना दाओलाओ भी है, ये सब तुम पे भारी पड़ जाएंगे। मगर यहाँ पे वो बुल अब मा जियाओ तियाओ के ऊपर भड़क चुका था। वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके मा जियाओ तियाओ को सप्रेस करने की कोशिश करते हुए उससे चिल्ला करके कहता है कि आज मैं होली चर्च वालों को सबक सिखा के रहूँगा, तुम्हारी वजह से ये सारे ही हॉस्टेजेस भाग के गए हैं, आखिर तुम लोग यहाँ पे प्रिंस सूतियान के सामने खुद को कैसे बचाओगे, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी थी। ये सुनना ही था मा जियाओ तियाओ भी भड़क जाती है, वो भी अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। तभी वहाँ पे एक लेडी की एंट्री होती है जो कि इस इविल बुल को रोकने के लिए बोलती है और उससे कहती है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने नेशनल प्रोटेक्शन गॉड कल्ट को बुली करने की हिम्मत कर ली। ये कहने के साथ वो अपनी सोल पावर से सारे ही इविल बुल के सोल्जर्स को अपने वश में कर लेती है और वो आगे बढ़ते हुए सीधा ही इविल बुल से कहती है कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन सारे ही हॉस्टेजेस को यहाँ पे कैद रखने की और हमें प्रोटेक्शन देने की, तुम्हारी वजह से ही वो सारे आउटसाइड के एनिमी हमारी सन सिटी के अंदर घुस गए थे। ये सुन करके वो इविल बुल कहता है कि अब मुझे तुम सिखाओगे कि क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं। वहीं पे 3rd एल्डर और 4th एल्डर वो दोनों ही अपने सामने वो यून को देख करके कहते हैं कि आखिर ये यहाँ क्या कर रही है, और अगर ये यहाँ पे है तो ज़रूर वो भी यहाँ पे मौजूद होगी। ये कहने के साथ वो दोनों ही यहाँ पे घबरा जाते हैं। तभी वो इविल बुल अपने कमांडर कूना दाओलाओ को बुलाता है और उससे कहता है कि जा करके सन सिटी के सारे ही चप्पे चप्पे को सोल्जर्स के साथ छान डालो, वो एनिमी यहाँ से बच के भाग ना सकें और सारे ही सोल्जर्स को जल्द से जल्द पकड़ करके वापस लाओ, वरना हमारी पूरी की पूरी इविल सोल ट्यूटर ग्रुप की बेइज्जती होगी। ये सुनना ही था वो कमांडर उन सारे ही सोल्जर्स को लेकर के आगे की ओर बढ़ जाता है और यहीं पे वो इविल बुल कहता है कि वो यून, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। तभी हम मा जियाओ तियाओ को देखते हैं जो कि तुरंत ही 3 ब्रदर जोंगली से कहती है कि तुम तीनों ही मेरे साथ आओ। तभी वो अपने मन में कहती है कि यू हाओ, अब यहाँ पे इविल बुल और साथ में वो यून भी आ चुकी है, ये दोनों ही सोल मास्टर के सामने तुम नहीं टीक पाओगे, इसलिए प्लीज़ जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। ये कहते हुए वो खुद यू हाओ को ढूंढने के लिए सन सिटी के चारों ही तरफ चक्कर लगाने लगती है और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें क्वीन नान को दिखाया जाता है जो कि कई सारे इविल सोल गोस्ट से बच के भाग रही होती है, मगर वो इविल सोल गोस्ट उसे कैप्चर कर लेते हैं। इस बेवकूफ़ लड़की ने
यू हाओ की बात ना मान के अपनी मॉम को ढूंढने के लिए सन मून सिटी के अंदर इधर उधर घूम रही होती है। अब ये बेवकूफ़ लड़की इविल गोस्ट के हत्थे चढ़ चुकी थी, मगर यहाँ पे वो इविल गोस्ट उसे मार पाते यू हाओ वहाँ पे आ जाता है और वो अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज़ करके उन सारी ही डार्क पावर को सप्रेस करते अपने क्लॉ से उन सारे ही इविल सोल मास्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और देखते ही देखते वहाँ पे उसने काफ़ी सारे इविल सोल मास्टर को मार दिया था, जिसमें से एक इविल सोल मास्टर खुद को बचा के भाग रहा होता है, मगर यू हाओ उसे भी मार देता है। तभी मिस नान क्वीन की नज़र यू हाओ के ऊपर पड़ती है और वो यू हाओ से कहती हैं कि फाइनली लीडर आप यहाँ पे आ चुके हैं। तभी यू हाओ उसे गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए कहता है कि बेवकूफ़ लड़की, आखिर तुमने मेरे ऑर्डर को क्यों नहीं माना। ये कहने के साथ वो उससे कहता है कि अब चुपचाप तुम मुझे फॉलो करो। ये कहने के साथ यू हाओ स्नान को लेकर के अपने साथ आगे बढ़ने लगता है। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।